Okay, but today we are going to start lesson number 3, and the title of the lesson is Dark River and Golden Night. Dark River and Golden Night. Dark mean black, यानी कि वो काले रंगत वाले थे, काली रंगत वाले थे. वो mean the people. There are some people जिनको कहा जा रहा है कि they were having black color. वो काली रंगत वाले थे and golden eye. और उनकी जो आईज थी वो गोल्डन थी, सुनहरी आंखें थी. मीन्स कि वो काली रंगत वाले और सुनहरी आंखों वाले थे. ओके, बट इन दिस स्टोरी देयर आर 5 मेन कैरेक्टर्स, और जो 5 मेन कैरेक्टर्स हैं उनको कहा गया है कि वो बिटरिंग फैमिली है. ठीक है, द नेम ऑफ फैमिली इज बिटरिंग. तो इन बिटरिंग फैमिली देयर आर 5 कैरेक्टर्स. हैरी, कोरा. These are wife and husband. Harry is a husband and Cora is a wife. They have 3 children. इनके 3 बच्चे हैं. David. They are the sons, and they have daughter named Laura. और इनकी बेटी है जिसका नाम Laura है. So there are 5 characters, main characters in this story. इन characters को memorize करना जरूरी क्यों है कि पेपर में MCQs आता है. For example, Harry is the character in the story. नीचे ऑप्शंस होंगे, बटन, डार्क रिवर, गोल्डन आई, द रिवॉर्ड, दिस एंड दैट. तो यू शुड नो द कैरेक्टर्स ऑफ एवरी स्टोरी. ऑब्जेक्टिव में आता है, एमसीक्यूज में. अच्छा बेटा, होता क्या है कि जमीन से कुछ लोग हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट 1000 पीपल. हाउ मेनी पीपल आर देयर? 1000 के करीब लोग हैं. एंड दे लीव हियर. वो जमीन को छोड़कर कहां जाते हैं? They go towards Mars. ठीक हो गया. अब ये जमीन को क्यों छोड़ के जा रहे हैं? The reason is that there is a danger of war on the earth. जमीन पर जंग के छिड़ जाने का खतरा है. And they are afraid of war. और ये जंग से खौफजदा है. That's why they leave the earth and move towards Mars. Mars means मरीख. ये जमीन को छोड़कर कहां चले जाते हैं? They move towards Mars. मरीख की तरफ चले जाते हैं. अब ये जब वहां जाते हैं तो वहां का जो वेदर होता है that is totally different from the earth. वो जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. There is always a fast wind that is blowing here and there. एक तो वहां हर वक्त तेज हवा चलती रहती है. सख्त सर्दी होती है, कभी सख्त गर्मी हो जाती है. There is a frost as well most of the time. कभी धुंध छा जाती है. ठीक हो गया. तो वेदर कंडीशन जो है they are not suitable for the earth people to survive there. तो जब वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले हैरी जो है he gets disturbed and he gets upset and he is not ready to stay on the Mars. He wants to come back to the earth. जब ये जमीन पे मरीख पे पहुंचता तो सबसे पहले हैरी मौसम की वजह से, मरीख के मौसम की वजह से डिस्टर्ब होता है और कहता है कि हमें जमीन पर वापस जाना चाहिए. We had made a great mistake to come on the Mars. हमने बहुत सारी गलती कर दी है मरीख पर आकर. The reason क्या है? क्योंकि वहाँ जो weather conditions हैं they are very harsh, they are very hard, and the earth people are unable to bear those conditions. जमीन के लोग उन conditions को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे. तो ये insist करता है कि we should go back to the earth. But her wife disagrees with him and she says that we have come over 60 million miles. लेकिन इसकी बीवी जो है वो एग्री नहीं होती. वो कहती है कि हम 60 करोड़ मील दूर आ चुके हैं. तो इट्स इम्पॉसिबल टू गो बैक टू द अर्थ. जमीन पर वापस जाना मुश्किल है और रॉकेट्स जो है वो भी तबाह हो गए हैं. ठीक है, एंड दे डोंट हैव एनी चॉइस टू गो बैक टू द अर्थ नाउ. रॉकेट जो जमीन पर जंग छिड़ जाती है, रॉकेट सारे तबाह हो जाते हैं. कोई रॉकेट नहीं है जो मरीख पर दोबारा आए. अब हैरी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है that we should leave the Mars and we should go back to the earth. लेकिन वो इसका मजाक उड़ाते हैं. तो उस मुसीबत में वापस जाए जिससे हम भाग कर आए हैं. वहां पर जंग छिड़ जानी है, एटम बम गिरेगा, हम मर जाएंगे. तो we should stay here. लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि we should go back to the earth. And he advises people that they should make a rocket to go back to the earth. क्योंकि रॉकेट तो जमीन से आना नहीं था. तो वो कहते हैं हम खुद रॉकेट बनाते हैं. रॉकेट बनाने के बाद हम दोबारा जमीन पर वापस चले जाएंगे. He starts making a rocket. Making a very long story short,
होता क्या है, अब ये वापस तो आ नहीं सकते, रॉकेट एक दिन में थोड़ी बनना था। तो होता क्या है, देयर कम्स अ लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर पर्सनैलिटीज। ये मरीन की आबो हवा की वजह से तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले उनका जो आइस कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, गोल्डन आइट। एवरीबॉडी देयर बिकम्स गोल्डन आइट और येलो आइट। वहां जो लोग हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, उनकी आंखें चेंज होकर उनकी आंखों का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, वो येलो हो जाता है। अच्छा, इसी तरह उनकी जो कम्प्लेक्शन है, जो उनकी रंगत है वो डार्क होना शुरू हो जाती है, वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। तो हैरी गेट्स अपसेट मोर एंड मोर कि वो कहते नहीं हमें वापस जाना चाहिए। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, not only the colors of their eyes changes, not only the color of their complexion changes, but they also lose their memory. They start losing their memory. उनकी याददाश्त भी खत्म होना शुरू हो जाती है। They start forgetting that we came from the earth. ये भूलना शुरू हो जाते हैं कि हम जमीन से आए हैं। अब इसके अलावा उनके अंदर जो फिजिकल चेंज आता है, they become thin and slender, यानी कि वो दुबले पतले हो जाते हैं। They become young. हैरी इतना यंग हो जाता है जैसे वो अपने बेटों की तरह हो गया हो। और भी यंग हो जाती है अपनी बेटी की तरह। तो इनके अंदर फिजिकल चेंज ये भी आ जाता है। ठीक हो गया। अब काफी अर्सा रहने के बाद जो अर्थ सेटलमेंट्स का मतलब ये है कि 1000 लोगों ने मरीज पर रहना था, तो वहां मुख्तलिफ घर बने हुए थे। अर्थ सेटलमेंट, जमीन के लोगों के रहने के लिए वहां घर बने हुए थे। जब ये इनके अंदर चेंज आ जाता है एंड दे टोटली बिकम मार्शल्स, पूरी मुकम्मल तौर पर मरीखी ही बन जाते हैं। उनका शेप, उनका फिजिक दैट बिकम्स जस्ट लाइक मार्शल्स, बिल्कुल मरीखी बन जाते हैं। तो वो मेमोरी भी लूज करना शुरू कर देते हैं। तो वो जमीन की जो रिहाइश गाह थी उसको छोड़कर पहाड़ों में रहना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर 5 years, a rocket from the earth arrives at Mars. And they shout that where are you? We have come here to rescue you because we have won the war on the earth. अब कुछ लोग हैं जमीन से जाते हैं रॉकेट पे और वो शॉपिंग करते हैं कि हमने जमीन पर जंग जीत ली है, अब हम आपको बचाने के लिए आए हैं। After how many years a rocket goes there? कितने साल के बाद रॉकेट मरीन पे जाता है जमीन से? 5 years के बाद। MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, डोंट फॉरगेट टू मेमोराइज इट। ठीक है, कितने साल के बाद? 5 साल। अब वो जब जमीन के लोग रॉकेट पे जाते हैं उनको वापस लेने के लिए, तो अर्थ सेटलमेंट पे तो कोई नहीं रह रहा होता। देन दे मूव टुवर्ड्स दी हिल्स, फिर वो पहाड़ियों में उनको जाकर ढूंढते हैं, तो उनकी मुलाकात होती है जमीन के लोगों से। अब ये जमीन के लोग रहते नहीं हैं, देयर फिजिक गेट्स चेंज्ड, देयर कलर गेट्स चेंज्ड एंड देयर आईज गेट चेंज्ड। हर चीज तब्दील हो जाती है, इवन दे लूज देयर मेमोरी। तो जो जमीन के लोग उनसे पूछते हैं कि मरीखी लोगों से, जो जमीन के होते हैं लेकिन अब वो मरीखी बन चुके होते हैं कि हाँ जमीन के लोग आए थे, वो कहाँ गए। तो वो वही जमीन के लोग होते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं होता या खुद नहीं बताना चाहते कि हम जमीन के लोग हम हैं। ठीक है, तो जो जमीन के से जो लोग जाते हैं फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं कि यार पता नहीं क्या हुआ होगा। तो दे जस्ट थिंक कि ऐसा हुआ होगा, कोई बीमारी आई होगी, वबा फैली होगी, सारे लोग मर गए होंगे, क्योंकि वो लोग जमीन के थे लेकिन वो जमीनी लोग लगते ही नहीं थे। ठीक हो गया। अब इस स्टोरी के जरिए राइटर वांट्स टू गिव अस अ मैसेज। मैसेज क्या है? नंबर 1 मैसेज इज दैट देयर इज ओनली वन प्लेस वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ एंड दैट इज अर्थ। इतनी बड़ी कायनात के अंदर सिर्फ जमीन ही एक जगह है that is suitable for the people to live. जमीन के अलावा जिंदगी का वजूद इस कायनात के अंदर कहीं भी नहीं है। इतनी बड़ी कायनात है, स्टार्स भी इतने बड़े कि हमारे जैसी लाखों जमीनों को स्टार्स में फेंका जाए तो जमीनें गुम हो जाएंगी, स्टार की जगह फिर भी खाली रहेगी। यानी इतनी बड़ी कायनात के अंदर ओनली अर्थ इज देयर व्हिच इज सुटेबल टू लिव फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि यहाँ सुटेबल टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, बाकी इस तरह का एनवायरनमेंट कहीं भी नहीं है। एक तो वो ये मैसेज देना चाहता है कि जमीन के अलावा इंसानों का सर्वाइवल कहीं भी नहीं है। अगर आप जमीन से भाग कर जाओगे तो आपके साथ क्या होगा, जैसे जमीन के लोगों के साथ हुआ, they lost their identity and they became martyrs।
उन्होंने अपनी शराब खो दी और वो जमीन मरीज के लोग बन गए। नंबर 1। नंबर 2, राइटर also wants to give us a message that we should make this earth a peaceful place to live. हमें जमीन को पीसफुल प्लेस बनाना चाहिए, पुरअमन जगह बनाना चाहिए ताकि लोग खुशी खुशी यहाँ सरवाइव कर सकें। Every country is running after atom bomb, after nuclear weapons, ठीक है, हर मुल्क जो है वो एटम बम बनाने के चक्कर में है और इतने लीथल वेपन्स बने हुए हैं कि विदिन सेकंड्स आप पूरी कायनात को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। ठीक हो गया। देयर आर 2 मैसेजेस। नंबर 1 इज, पहला मैसेज क्या देना चाह रहा था बताइए जरा। जमीन के अलावा कहीं भी जिंदगी का वजूद नहीं। दूसरा मैसेज, हमें जमीन को क्या बनाना चाहिए, पीसफुल प्लेस टू लिव। ओके जी, थैंक यू।